अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी मुराद में किस तरह इजाफा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है उस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। पाकिस्तान का दिफाई बजट इस वक्त जो है गुज़श्ता 5 साल में उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। साल 2019 में 3 अरब अमरीकी डॉलर ज़्यादा की कमी की गई, ऑब्वियसली ताकि पाकिस्तानी इकॉनमी को सपोर्ट किया जाए। और GDP के हिसाब से पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो 80 की दिहाई से मुसलसल कम हो रहा है। और मेरे सामने डाटा अगर ब्रीफली आपसे शेयर कर लूँ तो 2022-2023 में ये बजट का सिर्फ 15.7% था। 2023-24 में बजट का 12.5% जो था दिफाई बजट की मद में गया था, जबकि दिफाई बजट में पिछले साल के मुकाबले में 3% ज़्यादा कमी आई है। एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो सोशल मीडिया पे की जाती है कि पाकिस्तान के जो फौजी इदारे हैं उनका तो जी कोई पुरसान हाल ही ना उन पर कोई टैक्स लगता है ना उनको कोई टैक्स कर सकता है। मेरे सामने जो इस वक्त डाटा मौजूद है FBR का और कलेक्शन का, उसके हिसाब से 2018-19 से लेकर 2022-23 तक पाकिस्तान के जो फौजी इदारे हैं, जिनमें DHAs, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ये तमाम शामिल हैं, इन्होंने 1381 बिलियन रुपए टैक्स जमा कराया। एक दफ़ा फिर बता दूं आपको, पाकिस्तान के जो फौजी इदारे जिनके मुतालिक आया था वो चुतर बेमुहार है। 1381 बिलियन रुपए उन्होंने टैक्स जमा कराया, जिसमें 2019 में 214 अरब, अगले साल 255 अरब, फिर 295 अरब और 2022-2023 में 360 अरब रुपया इन फौजी इदारों ने टैक्स की मद में जमा कराया है। ये तो डाटा फैक्ट्स आपके सामने रख दिया, लेकिन अब क्विकली सवाल जो मैंने पूछना है दोनों हजरात से, शाहिद साहब आप PTI की तरफ नहीं गए, आप पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए, पाकिस्तान की 170 से ऊपर पार्टियां इसमें मौजूद हैं जिनका कोई पुरसार हाल नहीं, किस बेस पे आप सोच रहे हैं कि आपकी पजीराई होगी अवाम में, और PTI वगैरह में नहीं गए आप? देखिए बात यह है, ये सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। ठीक है, मैं खुद 35 साल PMLN का हिस्सा रहा हूँ। जब मुल्क के हालात बदल जाते हैं, आपकी सोच बदलनी चाहिए, तो हम उस सोच का साथ नहीं दे सकते थे। तीनों ये सब जमातें जो है इक़्तिदार में रहने के बाद क्या ये कुछ कर सकी हैं? तमाम की हुकूमतें नाकाम रही हैं और आज मुल्क के हालात ये हैं और अभी तक सोच को बदली नहीं है। आप इस बजट में देख लें, एक सोच बजट एक हुकूमत की सोच की अक्कासी करता है। क्या अगर हम 500 अरब MLAs MPs को दे सकते हैं, जो मुल्क दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर है इस मामले में जितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में। स्टंटिंग में हमारा हाईएस्ट नंबर्स हैं, जो बच्चों की स्टंटिंग है। जो आपकी पैदाइश के बाद जो वफात होती है बच्चों की, उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में। लेकिन हमने कोई पैसे रखे इन चीज़ों के लिए? क्या बजट स्पीच में 5 बजट स्पीच हुई 4 सूबों में, एक वफाक में, क्या किसी ने बात की इन इशूज़ के बारे में? आपने जो डेवलपमेंट के फंड रखे हैं, डेवलपमेंट के फंड यहाँ पर लगाएं, इस मुल्क के अवाम को डेवलप करें। आप सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए ये गलियाँ नालियाँ रुक जाएंगी, 1 साल के लिए रोक लें। पाकिस्तान के बच्चों को स्कूल में डालें, जो स्टंटिंग है उसको रोकें। जो आपके इस वक्त बच्चे फोत हो रहे हैं नियोनेटल, जो ये इन चीज़ों को ठीक करें। तो ये आपका पॉइंट आपने किया नहीं, तो हम एक नाकाम सोच से दूसरी नाकाम सोच में चले जाते। तो हमने कहा ठीक है, एक नई पार्टी, हम उस पर काम करते हैं और अवाम को मौका देंगे। और मिफ्ता साहब, आपको अगर कोई पार्टी भी शमूलियत की दावत दे, ख्वाह PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, आपने ये सोच लिया कि नहीं आपने इन पार्टीज में नहीं जाना, आप अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे? कामरान भाई, इत्तेफाक है कि मुझे 2 पार्टियों ने ना सिर्फ शमूलियत की दावत, एक्चुअली शमूलियत अच्छा, कौन सी 2 पार्टीज? 5 पार्टियों ने दी है, लेकिन नहीं ना, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पार्टियों ने तो सेनेट की सीट, एक तो PTI होगी, बड़ापन है कि उन्होंने ऑफर की थी। नहीं, मैं दो पार्टियों ने मुझे सेनेट की सीट ऑफर की थी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मना कर दिया। देखिए, आप से मैं एक डिसएग्रीमेंट करता हूँ। मैं समझता हूँ स्पेस तो बहुत है। आप अगर देखें पोलिंग डेटा तो 40% लोग तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया उससे वो खुश नहीं हैं। और आप ये भी देखते हैं कि मुस्लिम लीग की, नून की पंजाब में सपोर्ट बहुत कोलैप्स हुई है, और पीपल्स पार्टी का भी जो है, लेकिन वो किसी ना किसी को तो वो सपोर्ट मिली है ना। वो ओपन तो मार्केट नहीं आपके लिए, मतलब अगर PMLN की, आई एग्री विद यू कि कोलैप्स हुई है, तो वो किसी और को मिली है। जी बिल्कुल, और मैं आपसे यही गुजारिश की ना पहले कि 40% लोग अपनी पार्टियों से भी खुश नहीं हैं जो उनके पास चॉइस है। हम ये वादा तो नहीं कर सकते कि हम पॉपुलर हो जाएंगे या हम जीतेंगे, और ये भी वादा नहीं कर सकते कि गो के स्पेस है कि हमको ही वो स्पेस मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासत में एक जमूद है। हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो 90 की दिहाई के लीडरान हैं, या उससे पुराने या उसके इर्द गिर्द के लीडरान हैं, और मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई नई
पॉलिटिकल बिल्कुल, आपका ये point आ गया। और हो सकता है कि हम हो सकता है कोई और हो। एक सवाल मेरे ज़हन में गर्दिश थी, शाहिद खान भाई साहब, आपकी इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिकल लॉयल्टी रही नवाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी बनाया, हालांकि शरीफ फैमिली से बाहर बनना प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल था। मेरा सवाल बस ये है कि नवाज शरीफ साहब से आपके इतने ताल्लुकात के बावजूद आप नवाज शरीफ साहब से मुतनफ़िर हो गए, और वो अगर वो भी अब आपको कहें तो आप पार्टी भी नहीं जाएंगे वापस, ऐसे ही है? ये वही ज़िमनी सवाल है, ये पता है, ये बहुत अब आपकी तरह इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मैं नवाज शरीफ साहब से मुतनफ़र नहीं हूँ। अच्छा, मैं नवाज शरीफ साहब से मुतनफ़र नहीं हूँ। तो एक ज़ाती ताल्लुक़ है जो 35 साल पुराना है, पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। मैं ये रिश्ता मुझे बड़ा अजीज़ है, बड़ा एहतराम है मुझे इस रिश्ते का। लेकिन सियासत ज़िम्मेदारी का काम है। मैं उस सोच से इतफाक़ नहीं कर सकता था जो मुस्लिम लीग नून ने 2022 में अपनाई, और वो सोच इसमें थी मरियम नवाज हर साहिबा कीमत पर लीड कर रही हो, इतनी उस तरह की सोच? मैं नहीं, मुझे लीडरशिप से कोई मसला नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में पूरी मुस्लिम लीग नून गवाह है, मैंने कोई ओहदा मांगा हो पार्टी का, कोई ओहदा हुकूमत का मांगा हो तो नहीं, मैं आपने कुछ बड़ा नहीं ग्रेसफुली कैरियर लेकिन गुजारा। मैं इस सोच से इतफाक नहीं करता। बिल्कुल, जी जी नहीं, मैंने कहा आपने बड़ा ग्रेसफुली कैरियर गुजारा, आपने भी, मिफ्ता साहब ने भी, देयर इज नो टू राय उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।